जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 4 के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सारी की सारी यूनिट्स हम देखेंगे कि किन यूनिट्स में से वो कौन से क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बट फिर वही कि एग्जाम में जब आप जाएंगे तो उससे पहले आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, ना कि ये कि सिर्फ यही क्वेश्चन देखे और आप चले गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी वो क्वेश्चन जो हमारे 2 मार्क्स के आने वाले हैं, 2 मार्क्स के। अब ध्यान रखिएगा, ये हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं ऐसे 2 मार्क्स के, और सारी की सारी 4 यूनिट इसमें कवर होंगे, यानी चारों यूनिट से हमारे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैंने हर यूनिट से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए कि ये इनमें से यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे जो ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन धातु है, संक्रमण धातु है, वो हमारे अच्छा रिड्यूसिंग यानी अपचायक क्यों नहीं है, अच्छे अपचायक क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। ध्यान रखिए, यूनिट तो फर्स्ट है हमारी, बट इसमें 3-4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन दिस कंपाउंड। आपको क्या करना है, ये जो कंपाउंड दे रखा है इसमें निकल की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। वेनेडियम +3, क्रोमियम +2, निकल +2, Mn +2 और Co +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए ये चीज तो आनी चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही कंसीडर कर लिया है कि हमें ये चीजें आनी चाहिए। डिफरेंशिएट लो एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हमें उच्च व निम्न चक्रण जो यौगिक है उनके बारे में यहाँ पर क्या करना है, अंतर बताना है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, व्हाट इज शेप ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे भी कंपाउंड चेंज हो सकता है, जैसे FeH2O6 और इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया, यहाँ पर भी कोई भी कंपाउंड आ सकता है हमारा। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए यहाँ पे, और हमें यहाँ पर शेप या ज्योमेट्री निकालनी आनी चाहिए, आकार इसका निकालना आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, संकरण के माध्यम से। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सीरियम +3। हमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना है इसके लिए, वो इसकी जगह और कुछ भी दे सकता है, तो ये चीज हमें आनी चाहिए। वाई लैंथेनाइड्स आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बोल रहा है कि हमारे जो लैंथेनाइड है वो आंतरिक संक्रमण तत्वों में क्यों आते हैं, हमें एक्सप्लेन करना है ये। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा यूनिट नंबर फर्स्ट का, व्हाट इज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अब एक चीज ध्यान रखिए, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का सेम कॉन्सेप्ट है। क्या? एक्टिनाइड संकुचन और लैंथेनाइड संकुचन का सेम कॉन्सेप्ट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने बड़े क्वेश्चन में कंसीडर किया है, यहाँ पे एक्टिनाइड कंसीडर किया है। अब आते हैं यूनिट नंबर सेकंड। अब यूनिट नंबर सेकंड में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, विच आर मोर एसिडिक एल्कोहल्स और फिनॉल्स, एक्सप्लेन। वो आपसे पूछ रहा है कि एल्कोहल और फिनॉल में से कौन से ज्यादा क्या है, एसिडिक है, कि एल्कोहल ज्यादा अम्लीय है या फिनॉल। व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण के बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भैया जो कीटोन है वो एल्डिहाइड की अपेक्षा क्यों कम क्रियाशील होते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स का ये, एक 2 लाइनें या 2-3-4 लाइनें मैक्सिमम जो होती है वो हमें एक्सप्लेन करनी है। व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन। और नेक्स्ट लास्ट में हमारा क्या है कि हमें कैनिजारो रिएक्शन के बारे में बताना है कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, सिंपली रिएक्शन के बारे में बताना है। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप इसका। अब हम मूव करेंगे यूनिट नंबर थर्ड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एसिडिटी। ये जो एसिड हमने ले रखे हैं इनको एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इनको अम्लता के बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। पहला क्वेश्चन यूनिट नंबर थर्ड से। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज HVZ एल वोलान ज़ेलेंस्की रिएक्शन, क्या है बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नाइट्रेशन,
नाइट्रीकरण क्या होता है वो हमें बताना है थर्ड क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन, एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, एक्सप्लेन। कि हमारा एलिफेटिक एमीन जो है वो अमोनिया से ज्यादा क्षारीय होता है, क्यों, वो बताना है। व्हाट इज एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज डायजोटाइजेशन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या है उसके बारे में हमें बताना है। ये तो हो गया ऑल अबाउट यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर फोर्थ, डिफाइन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड गिव वन एग्जांपल। हमें स्वतः प्रक्रम क्या है वो बताना है और एक एक एग्जांपल चिपका देना, सिंपल सा। राइट स्टेटमेंट फॉर द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमें स्टेटमेंट बताना है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताना है कि क्या है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन, कि हमें द्रव अनुपाती क्रिया जो नियम है उसके बारे में बताना है कि क्या है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे, एग्जांपल ले लेंगे, ज्यादा बड़ा करना नहीं है, 2 मार्क्स का है। व्हाट डू वी मीन बाय द रिएक्शन आइसोथर्म, रिएक्शन आइसोथर्म से हम क्या समझते हैं उसके बारे में हमें बताना है। व्हाट इज पीएच स्केल, अब ये तो आता है बाबा, ऐसे मत बोलिएगा कि नहीं आता, ये सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं इसके बारे में हमें बताना है। तो ये सब हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर फोर्थ हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, ठीक है। फिर ध्यान रखिए ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 10 आते हैं, यूनिट हमारे 4, तो कहीं से भी कुछ भी दे सकता है। और सबसे मेन क्या है कि हाँ, इससे पहले हमारा जो एग्जाम होता था वो ईयरली सिस्टम था, बट अब हमारा एग्जाम क्या है, बिल्कुल सेमेस्टर सिस्टम है, तो कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो हमको हर चीज पे फोकस करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक। अब हम चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ, यानी वो क्वेश्चंस जो हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। यूनिट वाइज देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर फर्स्ट से मैंने लिया है, डिस्कस द ज्योमेट्री बॉन्डिंग एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, यानी हमें ज्योमेट्री बतानी है कि इनका आकार कैसे रहने वाला है, बॉन्डिंग कैसे यानी बंध कैसे बनेंगे, और चुंबकीय आघूर्ण के बारे में हमें बताना है कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस है। ये आपके सामने देखिए, ये तो एग्जाम्पल मैंने लिए, यहाँ पर और कुछ कंपाउंड भी हो सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो चीजें आप कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्या है देखिए, एक्सप्लेन व्हाई, कि हमें इन तीनों को, ये जो 3 मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हैं क्वेश्चंस, इनको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कैटलिस्ट, कि संक्रमण जो धातु है वो क्या है, बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, हमें एक्सप्लेन करना है, बताना है। Cu plus ion is colorless but Cu plus to ion is colored, कि भैया Cu पे प्लस रहता है तो कलरलेस हो जाता है, और इस पे पॉजिटिव 2 हो जाता है तो कलर्ड हो जाता है, रंग देता है। ऐसा क्यों है वो हमें एक्सप्लेन करना है। AgCl is white, AgBr is light yellow and AgI is dark yellow, तो हमें बताना है कि जैसे ही इनके साथ में हेलोजन चेंज हो रहा है तो एक जगह व्हाइट आ रहा है, लाइट येलो आ रहा है और डार्क येलो आ रहा है, भैया ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये हमें बताना है। ध्यान रखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये 15 मार्क्स का नहीं आएगा, हो सकता है ये 4 मार्क्स का आ जाए, ये 5 मार्क्स का आ जाए, ऐसे करके एक क्वेश्चन, एक पूरा क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा यूनिट फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, व्हाट आर मेन assumptions of crystal field theory, जिसे हम बोलते हैं CFT, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत जो है उसके बारे में बताना है अपन को। एक्सप्लेन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस इन डिटेल। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबा, आएगा ही आएगा, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, ठीक है। ये लीजिए लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है। यूनिट नंबर सेकंड पे आ जाते हैं, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेकंड, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इनको हम एक्सप्लेन करना है, क्या क्या है देखते हैं। पिनेकॉल, पिनेकॉलॉन रीअरेंजमेंट बताना है, ठीक है। सेकंड है फ्रिश रीअरेंजमेंट, फ्रिश पुनर्विन्यास क्या होता है वो हमें बताना है। ईथर आर केमिकली इनर्ट इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, कि भैया ईथर तो ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके, सॉरी ईथर जो है रिएक्टिव नहीं होता है कंपैरेटिवली अल्कोहल, अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है ईथर से, ऐसा हमें जो है वो बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट है रायमंड टीमान रिएक्शन, रायमंड टीमान रिएक्शन बतानी है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व वीमर्क्यूरीकरण रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक आती है। तो ये हमारे सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन अभी फर्स्ट हुआ है, ठीक है, बाकी अभी रिमेनिंग है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है वो हमें, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ऐसे जो क्वेश्चन है वो टिपिकल लगते हैं, बट मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस में फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं। देखिए पूरे मार्क्स ले सकते हो आप। ग्लिसरॉल और HI इन दोनों की रिएक्शन करा दी, ब्रैकेट के ऊपर सॉरी एरो के ऊपर लिख रखा है एक्सेस, यानी ग्लिसरॉल HI के साथ में रिएक्शन जब करा रहे हैं तो HI जो है एक्सिस में लिया गया, क्या गया है एक्सिस में, तब क्या बनेगा प्रोडक्ट वो बताना है। बी, ये हमारा सबका फेवरेट क्या है, बेंजीन, इसको हम शक्ल से पहचानते हैं। बेंजीन की रिएक्शन इस कंडीशन में हम इसको ट्रीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हमें बताना है। बेंजोइन रिएक्शन आई थिंक। साइक्लोहेक्सेनोन की फॉस्फोरस इलिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो एल्कीन बनेगी, सिंपल सी रिएक्शन है। और रोजनमुंड रिएक्शन आई थिंक ऐसा ही कुछ है क्या, ये हटके H लग जाना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जा रही है, कंप्लीट करनी रिएक्शन हमें, ठीक है। अब क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस। पर्किन रिएक्शन बतानी है, एल्डोल और जीसल्स मेथड बताना है, ठीक है। ये अपने आप में सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने यहाँ पे कंसीडर की है। ध्यान रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से बहुत ज्यादा है। सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को कंसीडर कीजिएगा। आइए यूनिट नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिडक्शन with lithium aluminum hydride and a decarboxylation reaction of the carboxylic acid। क्या बोल रहा है ये हमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें डीकार्बोक्सिलीकरण कराना है और अपचयन कराना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, यानी इसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करानी है COOH से, और डीकार्बोक्सिलेशन बताना है, ये अपन को बताना है इस क्वेश्चन में। हाउ विल यू कन्वर्ट, यानी आप इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ग्लिसरॉल को मेरे को सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, रिएक्शन हो गई अपना टार्ट्रिक एसिड इनटू मैलिक एसिड, यानी टार्ट्रिक एसिड को मैलिक एसिड में मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो कन्वर्जन है, कन्वर्जन भी पूछता है। जो क्वेश्चन मैंने डाले हैं देखिए ध्यान रखिएगा, पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है, हर तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। हाउ विल यू प्रिपेयर एमीन्स बाय, यानी हमें एमीन बनाना है किससे, ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस से बनाना है, और हाफ वन ब्रोमाइड रिएक्शन से हमें क्या बनाना है, हमारा बिल्कुल एमीन बनाना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन कौन सी नेम रिएक्शन हो गई, कपलिंग रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए सैंडमेयर रिएक्शन आपके 12th क्लास में भी थी, यहाँ पर भी आ रही है, और है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये है थर्ड यूनिट के साथ साथ सेकंड यूनिट भी हमने ली है, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि मैंने ये जो क्वेश्चन यहाँ पे कंसीडर किया है, ये हो सकता है यूनिट नंबर थर्ड में भी इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपका कपलिंग रिएक्शन के बारे में बता दे कि कपलिंग रिएक्शन और प्रोडक्ट पूछ ले वहां से, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे सामने है लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4। देखिए इसमें भी कई सारे चैप्टर हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड कैसी, केपी और कैसी के बीच में क्या संबंध है वो हमें डिराइव करना है। एक बड़ा क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दिस एट दिस टेम्परेचर इज दिस, 980 है, 980 लिखा हुआ है, एंड 680 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज 10.5। फाइंड द हीट ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, रिएक्शन दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। वो कितना दे रखा है, इस टेम्परेचर पे 980 दे रखा है और इस टेम्परेचर पे 10.5 दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, अभिक्रिया की ऊष्मा ज्ञात करनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आएंगे, कहने का मतलब ये है। स्टेट ली चैटेलियर प्रिंसिपल एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, यानी आपको ले चैतालियर का नियम बताना है और इसकी एप्लीकेशन के बारे में भी आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाउ एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम हीट कैपेसिटी, यानी आपको थर्ड लॉ तो बताना ही बताना है और आपको ये भी बताना है कि भैया एंट्रोपी जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हीट कैपेसिटी से, ऊष्माधारिता से हम कैसे इसको बता सकते हैं। कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट थ्योरम, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। हो सकता है कार्नोट साइकिल से जो कैपेसिटी होती है इसकी, वहां से हमको एफिशिएंसी होती है, वहां से न्यूमेरिकल भी आ जाए, तो ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो पूरा करना है हमें। The solubility of the HCl is this, at this temperature find out Kp, find out its Kp। आपको
इसका केपी पता करना है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी दे रखी है, इसकी विलेयता दे रखी है, ये रहा इस टेम्परेचर पे, और सेम टेम्परेचर पे ही हमें केपी पता करना है। ठीक है, डिराइव एंड स्टेट ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में बताना, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है। तो ये तो हो गए हमारे चारों यूनिट के बड़े क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हर यूनिट जो है वो 15 मार्क्स की रहेगी। इनमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में 15 मार्क्स यानी 15 मार्क्स की क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैंने आपको दिखा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सबसे पहले आप इन्हें करें, उसके बाद में बाकी का सिलेबस कवर करें। बट हाँ, पूरा सब सिलेबस कवर करके जाए, ऐसे नहीं कि ये ही क्वेश्चन आप करके एग्जाम में एंटर हुए फिर पता चला भैया इसके अलावा सब कुछ आ रहा है। ठीक है, और इसलिए मैंने लास्ट में बनाया था कि आप सब कुछ देखने के बाद एक बार रिवाइज फॉर्म में ये आपका क्वेश्चंस हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।